आज की वीडियो में हम हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए इन्हें समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन भी सही सोल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके गाइस, अगर आपको यह हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कोलेजन फाइबर्स इन टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेन टिश्यू में कोलेजन फाइबर को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेमाटोक्सिलिन एनियोसिन, ऑप्शन बी मैसन्स ट्राइक्रोम, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन, ऑप्शन डी राइट स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैसन्स ट्राइक्रोम। देखिए, कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का मेजर पार्ट होता है। इन्हें देखने के लिए हम एक स्पेशल स्टेन का यूज करते हैं, जिसे ही मैसन्स ट्राइक्रोम कहते हैं। यह स्टेन कोलेजन को ब्लू या फिर ग्रीन कलर देता है, जो इजीली विजिबल हो जाता है। इस स्टेन का मेन पर्पस ही कोलेजन फाइबर्स को हाईलाइट करना होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मैसन्स क्रोम, कोलेजन फाइबर्स मैसन्स क्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस सीन इन इन्फेक्ट्स इज। इन्फेक्ट्स में सबसे आम प्रकार की टिश्यू नेक्रोसिस कौन सी होती है? यह क्वेश्चन हमारा एम्स का है। ऑप्शन ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ऑप्शन बी कैसियस नेक्रोसिस, ऑप्शन सी ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस, ऑप्शन डी फैट नेक्रोसिस। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा का कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखिए, जब किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, वही क्या होता है हमारा इन्फेक्ट्स होता है, और उस टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब कि सेल्स मरने लगते हैं। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस सबसे कॉमन नेक्रोसिस है जो इन्फेक्ट्स में होती है, जैसे कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। दोनों ही बहुत कॉमन टाइप एग्जाम्पल है ना। तो राइट आंसर हमारा इसमें होगी ऑप्शन नंबर ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इनफैक्ट में सबसे आम प्रकार के टिश्यू नेक्रोसिस कौन सा होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। बाकी जो है कैसियस नेक्रोसिस, ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस ना। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसियस नेक्रोसिस ये यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस में देखी जाती है ना, मतलब टीबी में। और ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस ये जो है ब्रेन और एब्सेसिस में देखी जाती है। और एक है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ये पैनक्रियाटाइटिस में होता है, जहाँ फैट टिश्यू डैमेज हो जाता है। कहाँ होता है? पैनक्रियाटाइटिस, जहाँ फैट टिश्यू डैमेज हो जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रमुख विशेषता है? यह एमपी का है, एमपी व्यापम का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाई माइटोटिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म सेल साइज, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी वेल डिफरेंशिएटेड सेल। देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है हाई माइटोटिक एक्टिविटी। देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की कुछ खास फीचर्स होती है जो उन्हें बिनाइन ट्यूमर से अलग बनाती है। इस फीचर्स को हम हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, मतलब उनका हॉलमार्क्स फीचर कहा जाता है। इनमें से सबसे जो कॉमन टाइप के फीचर है वह है हाई माइटोटिक एक्टिविटी। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स का
डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है उसमें, माइटोसिस डिवीजन जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई माइटोटिक एक्टिविटी। और बाकी जो है यूनिफॉर्म सेल साइज, इनकैप्सुलेशन, वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये तीनों हमारा बिनाइन ट्यूमर्स के फीचर है। किसके हैं, बिनाइन ट्यूमर्स के फीचर है। लेकिन ये जो है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का हॉलमार्क फीचर है, हाई माइटोटिक एक्टिविटी। अब बाकी जो तीनों यूनिफॉर्म सेल साइज, इनकैप्सुलेशन, वेल डिफरेंशिएटेड सेल, बिनाइन ट्यूमर्स के फीचर्स हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट एमलोइड डिपॉजिट इन टिश्यू। टिश्यू में एमलोइड जमा का पता लगाने के लिए कौन सा स्टेन उपयोग किया जाता है ना, ये एम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कॉन्गोरोड, ऑप्शन बी हेमाटोक्सिलिन, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन, ऑप्शन डी पैपा निकोलियो स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, एमाइलोइड डिपॉजिट एक तरह के एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं। एमाइलोइड डिपॉजिट क्या होते हैं, एक तरह के एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं। इस डिपॉजिट को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्गो रेड स्टेन यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन फॉर कार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कार्सिनोमा का सबसे सामान्य स्रोत है। ऑप्शन ए एपिथेलियम, ऑप्शन बी एंडोथेलियम, ऑप्शन सी मेसोथेलियम, ऑप्शन डी मसल्स। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, एपिथेलियम। देखिए, कार्सिनोमा वो कैंसर होता है जो एपिथेलियम, जो एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। किसी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। एपिथेलियल सेल्स बॉडी के सरफेस जैसे स्किन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी को और भी को कवर करता है। अब कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा एपिथेलियम से ही डेवलप होता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में किस प्रकार की नेक्रोसिस देखी जाती है, ये हमारा एमपी ग्रुप 5 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ऑप्शन बी कैसियस नेक्रोसिस, ऑप्शन सी ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस, ऑप्शन डी फैट नेक्रोसिस। देखिए, क्या क्या पूछा है टीबी के बारे में। हमने सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था, उसमें बताया था कि जो है किस में देखा जाता है, कैसियस नेक्रोसिस में टीबी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस में कैसियस नेक्रोसिस देखी जाती है। इसमें टिश्यू का स्ट्रक्चर चीज लाइक, कैसा, चीज लाइक मतलब कि सॉफ्ट और क्रम्बली हो जाता है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ऑप्शन को तो हम सेकंड क्वेश्चन में देखे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर एपिथेलियल उत्पत्ति का है। यह एम्स का क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन बी ओस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन सी फाइब्रोसार्कोमा, ऑप्शन डी मेलानोमा। तो इस क्वेश्चन को आप गाइस अगर थोड़ा सा भी डीपली से पढ़े तो भी इसको ऑप्शन से छाड़ सकते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर पहले वो बता, तो इसका राइट आंसर होगा एडिनोकार्सिनोमा। कैसे, देखिए, एपिथेलियल ओरिजिन से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्सिमोस कहा जाता है। एडिनोकार्सिनोमा एक टाइप के क्या है, कार्सिनोमा ही है ना, एक टाइप की क्या है, कार्सिनोमा है। एडिनोकार्सिनोमा जो है ये क्या, एक प्रकार की कार्सिनोमा ही है जो एपिथेलियल सेल से डेवलप होती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए है। अदर ऑप्शन की बात करेगा तो इसमें क्या देखिए, ओस्टियोसार्कोमा,
ओस्टियोसार्कोमा ये जो है बोन का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। किसका है? बोन का मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना। एक है फाइब्रोसार्कोमा, तो ये फाइब्रस टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एक है मेलानोमा, तो ये मेलानोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि स्किन सेल से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से? स्किन सेल से ओरिजिनेट होता है। इसका राइट आंसर हमारा एडिनोसार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज नोन फॉर इट्स टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज वाया लिम्फेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूमर अपनी लिम्फेटिक्स के माध्यम से मेटास्टेसिस करने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए स्क्वामस सेल सार्सिनोमा, ऑप्शन बी मेलानोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी एडिनोसार्सिनोमा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है स्क्वामस सेल सार्सिनोमा। ट्यूमर्स का मेटास्टेसिस यानी उनका बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड होना ना, उनकी टाइप और बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अब स्क्वामस सेल सार्सिनोमा को लिम्फेटिक स्प्रेड के लिए ही जाना जाता है, जो एपिथेलियल सेल से होता है, और इसके लिम्फेटिक मेटास्टेसिस की टेंडेंसी क्या होता है? काफ़ी हाई हो जाती है। जो लिम्फेटिक मेटास्टेसिस की टेंडेंसी है क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, स्क्वामस सेल सार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेनुलोमेटस सूजन में सामान्यता देखी जाती है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी जायंट सेल, ऑप्शन डी यूसिनोफिल। इसका जो राइट आंसर जायंट सेल्स होगा। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन एक प्रकार की स्पेशल टाइप की क्या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन एक प्रकार की क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, जो यूजुअली इन्फेक्शन और एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जायंट सेल, जिससे कि जायंट सेल को हम लोग लैंगेंस जायंट सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लैंगेंस जायंट सेल भी कहते हैं इसको। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइटोलॉजी द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ मैलिग्नेंसी? साइटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मैलिग्नेंसी का संकेत देती है? एम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है लार्ज इरेगुलर निकुलाई, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी presence of a single nucleolus, ऑप्शन डी हाई न्यूक्लियोलर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है होगा लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियाई, क्योंकि बात हो रही है किसकी? मैलिग्नेंसी की। देखिए साइटोलॉजी में मैलिग्नेंसी का इंडिकेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर फीचर से मिलता है। इन फीचर्स में से लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियाई एक इम्पोर्टेंट साइन होता है। ये मैलिग्नेंसी का एक हॉलमार्क फीचर। तो राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोलॉजिकल फीचर्स सजेस्ट अ बिनाइन ट्यूमर? निम्नलिखित में से कौन सी साइटोलॉजिकल विशेषताएं एक सौम्य ट्यूमर का सुझाव देती है? कौन सा? बिनाइन ट्यूमर के लिए है, ठीक ना। ऑप्शन ए हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म सेल साइज एंड शेप, ऑप्शन सी मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, ऑप्शन डी प्रोमिनेंट माइटोटिक फीचर। किसकी बात हो रही? बिनाइन ट्यूमर की। देखिए तो बिनाइन ट्यूमर मतलब कि क्या होगा? यूनिफॉर्म सेल साइज एंड शेप, यही हमारा राइट आंसर है। देखिए बिनाइन ट्यूमर की खास पहचान होती है कि उनके सेल यूनिफॉर्म साइज और शेप के होते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल के जैसा होता है, जो इंडिकेट करता है कि एक कारसी मतलब कि कैंसरस नहीं है। बाकी ऑप्शन जो है हाई न्यूक्लियोलर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो और मल्टीपल न्यूक्लियोलाई और प्रोमिनेंट माइटोटिक फिगर्स, ये जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखे जाते हैं। किसमें?
मैलिग्नेंट ट्यूमर में तीनों देखे जाते हैं। लेकिन बात है बिनाइन ट्यूमर की, तो यूनिफॉर्म सेल साइज एंड शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग साइटोलॉजी स्पेसिमेन। साइटोलॉजी में सैंपल को फिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। कहाँ बात कर रहा है, साइटोलॉजी में, है ना, साइटोलॉजी में फिक्सिंग के लिए। तो ऑप्शन है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एसीटोन, ऑप्शन डी फॉस्फेट बफर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्कोहल। साइटोलॉजी स्मेयर जैसे कि पैप स्मेयर या फेनेसी, है ना, और भी को फिक्स करने के लिए 95% अल्कोहल या फिर मिथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल का यूज किया जाता है ना, जो कि अल्कोहल ही है। तो लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, जो फॉर्मलिन है हिस्टोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है, या साइटोलॉजी के लिए सुटेबल नहीं होता। अगर बात आए साइटोलॉजी के लिए तो अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी की बात होगी गाइस तो वहाँ फॉर्मलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a typical feature of a malignant melanoma? Malignant melanoma की एक समान विशेषता क्या है। ऑप्शन ए सिमेट्रिकल शेप, ऑप्शन बी रेगुलर बॉर्डर्स, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म कलर, ऑप्शन डी स्मूथ साइज। देखिए इसका जो राइट आंसर है ए सिमेट्रिकल शेप होगा। मैलिग्नेंट मेलानोमा एक प्रकार की एग्रेसिव स्किन कैंसर होता है ना। इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं, जिसमें से एसिमेट्रिकल शेप इसका सबसे खास फीचर होता है। इसका मतलब है कि इसका एक हिस्सा दूसरे से अलग दिखता है ना। बाकी ऑप्शन जो रेगुलर बॉर्डर्स, यूनिफॉर्म कलर, स्मॉल साइज, ये जो है ये बिनाइन के फीचर्स हैं ना, ये तीनों। लेकिन यहाँ है मैलिग्नेंट की, तो ऑप्शन नंबर ए एसिमेट्रिकल शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the most common site of metastasis in breast carcinoma? ब्रेस्ट कार्सिनोमा में मेटास्टेसिस का सबसे समान स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी ब्रेन। देखिएगा यहाँ कह रहा है किसी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में जो सबसे कॉमन होता है वह होता है हमारा बोन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना। ब्रेस्ट कैंसर जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो उसको मेटास्टेसिक ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको क्या क्या होगा, बोन पेन होगा, बोन पेन, फ्रैक्चर हो सकता है ना, मतलब हड्डी का टूटना, और कैल्शियम जो लेवल है, कैल्शियम लेवल बढ़ने का रिस्क होता है ना। ये हमारा होता है सबसे कॉमन होता है बोन, और दूसरे नंबर पे जो होता है लंग्स होता है। इसके बाद हमारा लंग्स होता है, फिर लीवर, ये भी होता है, लेकिन सबसे जो कॉमन है हमारा बोन होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस डू द अफेक्टेड टिश्यू बिकम सॉफ्ट एंड लिक्विड। किस प्रकार की नेक्रोसिस में प्रभावित टिश्यू नरम और तरल हो जाते हैं। ऑप्शन ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ऑप्शन बी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ऑप्शन सी कैसियस नेक्रोसिस, ऑप्शन डी फैट नेक्रोसिस। आप इसको गाइस क्वेश्चन से ही क्या कह रहा है, सॉफ्ट एंड लिक्विड, तो इसका राइट आंसर होगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। देखिए लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में टिश्यू सॉफ्ट और लिक्विड बन जाता है। ज़्यादातर जो है ब्रेन स्ट्रोक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। और बाकी ऑप्शन जो है ए नंबर, देखिए क्या है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, तो ये मोस्टली हार्ट और किडनी में होता है। देखिए कैसियस नेक्रोसिस तो हमने देखा ही था, ये टीबी के केस में होता है। ओके, फैट नेक्रोसिस तो पैनक्रियाटाइटिस या ब्रेस्ट में होता है। इसमें मेनली पैनक्रियाटाइटिस
मेटास्टैटिस या फिर ब्रेस्ट में होता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो गया लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग मैलिग्नेंट सेल इन साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेन साइटोलॉजी में मैलिग्नेंट कोशिकाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैपी निकोलियो स्टेन, ऑप्शन बी जिम्सा स्टेन, ऑप्शन सी राइट स्टेन, ऑप्शन डी ग्राम स्टेन। तो आप गाइस समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी क्लियर हो गया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए पैपा निकोलियो स्टेन होगा। मैलिग्नेंट सेल को डिटेक्ट करने के लिए पैपा निकोलियो स्टेन का यूज होता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें, जिम्सा स्टेन तो ब्लड सेल पैरासाइट की स्टडी के लिए होता है। राइट स्टेन ये भी ब्लड स्मेरी के लिए यूज होता है। और ग्राम स्टेन तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए है, पैपा निकोलियो स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विथ होर्सेनेस ऑफ वॉइस। देखिए मतलब समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूमर कर्कश आवाज है ना के साथ प्रस्तुत होने की अधिक संभावना है? होर्सेनेस ऑफ वॉइस। देखिए ऑप्शन ए लैरिंजियल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी एडिनो कार्सिनोमा, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो आप समझ सकते हैं गाइस, हम बात हो रही कर्कश आवाज की, होर्सेनेस ऑफ वॉइस की, तो इसको ऑप्शन ए भी छाड़ सकते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए लैरिंजियल कार्सिनोमा। देखिए होर्सेनेस ऑफ वॉइस का मतलब है कि आपकी आवाज कर्कश या फिर रफ हो जाती है, जो लैरिंक्स में कोई प्रॉब्लम का इंडिकेट करता है ना। लैरिंजियल कार्सिनोमा लैरिंक्स में होता है, जिसमें आवाज की क्वालिटी डैमेज हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा लैरिंजियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर्स ऑफ ए पाइप स्मीयर इन डिटेक्टिंग प्री कैंसरस लेशन। प्री कैंसरस घावों को पता लगाने के लिए पाइप स्मीयर की कौन सी प्रमुख विशेषता होती है? ऑप्शन ए डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल मोर्फोलॉजी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म सेल साइज, ऑप्शन सी लो न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ऑप्शन डी क्लियर साइटोप्लाज्म। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल मोर्फोलॉजी। पाइप स्मीयर जो कि सर्वाइकल सेल्स को स्टडी करता है, और प्री कैंसर लेशन जो कैंसर में बदल सकते हैं उसको डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट में एबनॉर्मल सेल मोर्फोलॉजी मतलब सेल का शेप और साइज की प्रेजेंस को देखा जाता है, जो किसी कैंसरस या प्री कैंसरस चीज को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर हमारे इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन सर्वाइकल साइटोलॉजी। सर्वाइकल साइटोलॉजी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी राइट स्टेन, ऑप्शन डी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो ऑप्शन से क्लियर हो गया गाइज, कौन सा करते हैं? PCR करते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए HPV का डिटेक्शन सर्वाइकल साइटोलॉजी में किया जाता है। PCR से ही HPV का DNA डिटेक्ट किया जाता है, जो सर्वाइकल कैंसर से लिंक्ड होता है। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क ऑफ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए वेल डिफरेंशिएटेड सेल, ऑप्शन बी हाई माइटोटिक इंडेक्स, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सेल अरेंजमेंट। देखिए इसका जो राइट आंसर है हाई माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब है सेल का डिवीजन रेट, यानी सेल कितनी तेजी से डिवाइड हो रही है। जब सेल का डिवीजन होता है तो इंडिकेट करता है कि ट्यूमर कैसा है? मैलिग्नेंट है ना। और बाकी जो तीन ऑप्शन है वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स और इनकैप्सुलेशन और यूनिफॉर्म
सेल मैनेजमेंट, ये बिनाइन ट्यूमर्स में देखे जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, बाकी तीनों बिनाइन ट्यूमर में देखे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी फॉर टिश्यू प्रिजर्वेशन। हिस्टोपैथोलॉजी में ऊतक संरक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला फिक्सेटिव कौन सा है? ऑप्शन ए फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एसीटोन, ऑप्शन डी ग्लूटाराल्डिहाइड। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फॉर्मेलिन होगा। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग माइकोबैक्टीरिया इन टिश्यू सेक्शन। टिश्यू स्लाइस में माइकोबैक्टीरिया को पहचानने के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्टेन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जेडेन स्टेन, ऑप्शन बी हिमेटॉक्सिलिन एयोसिन स्टेन, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन, ऑप्शन डी राइट स्टेन। इसका जो राइट आंसर जेडेन स्टेन। माइकोबैक्टीरिया में की बात है तो झील निल्सन स्टेन। देखिए, माइकोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जेडेन स्टेन सबसे इफेक्टिव होता है। यह स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को रेड कलर देता है और बाकी को ब्लू या फिर ग्रीन कलर देता है, लेकिन जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है उसको रेड कलर देता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर जेडेन स्टेन होगा। क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कौन से प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति क्रोनिक सूजन की विशेषता होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी ओस्नोफिल, ऑप्शन डी माइक्रोफेज। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा पहले बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है हमारा एग्जाम के लिए लिम्फोसाइट ही होता है। देखिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। माइक्रोफेज क्रोनिक इन्फ्लामेशन में होता है, लेकिन ये लिम्फोसाइट के 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में होता है। तो जो हम मेन इसी को मानते हैं, लिम्फोसाइट को ही, ना कि माइक्रोफेज को। ऑप्शन में अगर माइक्रोफेज दे लिम्फोसाइट नहीं दे तब माइक्रोफेज होता है, लेकिन अगर दोनों दे तो हमको लिम्फोसाइट को ही टिक करना ही हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया इन ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर में मलेरिया की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए राइट स्टेन, ऑप्शन बी जिम्सा स्टेन, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन, ऑप्शन डी पैपा निकोली स्टेन। इसका जो राइट आंसर है जिम्सा स्टेन। मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए जिम्सा स्टेन का यूज किया जाता है, जो ब्लड स्मेयर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को डिटेक्ट करता है, जो ब्लू या पर्पल कलर होता है ना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ए सेल काउंटर इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में सेल काउंटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? किसकी बात करें? सेल काउंटर, नाम से पता चल रहा है इसका क्या यूज होगा। ऑप्शन ए टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी टू मेजर सेल साइज, ऑप्शन सी टू एसेस सेल मोर्फोलॉजी, या ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई सेल साइज। क्या होगा? टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। ये जो डिवाइस है सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है ना। सेल काउंटर का प्राइमरी यूज सेल्स का नंबर काउंट करने के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, इन हिस्टोपैथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिहाइड्रेट टिश्यू स्पेसिमेन। हिस्टोपैथोलॉजी में निम्नलिखित में से किसी टिश्यू सैंपल को डिहाइड्रेट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी जैलिन, ऑप्शन डी वाटर। इसका जो राइट आंसर है अल्कोहल। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू स्पेसिमेन को डिहाइड्रेट करने के लिए अल्कोहल का यूज होता है। अल्कोहल टिश्यू से वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है ना। तो राइट आंसर हमारा इस ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्कोहल ना। फॉर्मेलिन क्या है? एक फिक्सेटिव है और जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट होता है।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटेक्ट सिफिलिस इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। प्रयोगशाला सेटिंग्स में सिफिलिस का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए VDRL टेस्ट, ऑप्शन बी RPR, ऑप्शन सी PCR, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिफिलिस का डायग्नोसिस के लिए VDRL टेस्ट, RPR टेस्ट और PCR टेस्ट सभी यूज होते हैं। ये टेस्ट ट्रेपोनेमा पैलिडम की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसकी? ट्रेपोनेमा पैलिडम की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग फॉर पैराफिन एम्बेडिंग। पैराफिन एम्बेडिंग के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक कदम है। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी फिक्सेशन, ऑप्शन सी क्लियरिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पैराफिन एम्बेडिंग के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन, फिक्सेशन और क्लियरिंग तीनों एसेंशियल स्टेप है, जिससे टिश्यू को प्रॉपर्ली प्रिजर्व किया जा सके और वैक्स में एम्बेड किया जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइटोलॉजी द टर्म कोइलोसाइट्स इज एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन। साइटोलॉजी में कोइलोसाइट शब्द किस स्थिति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सर्वाइकल डिप्लेसिया, ऑप्शन बी HPV इन्फेक्शन, ऑप्शन सी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। कोइलोसाइट एक टाइप की सेल होती है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है और सर्वाइकल डिप्लेसिया में भी देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग मोस्ट लेबोरेटरी रिएजेंट। अधिकांश प्रयोगशाला रिएजेंट को संग्रहित करने के लिए आदर्श तापमान क्या है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -20 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, लेबोरेटरी रिएजेंट को स्टोर करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लड फिल्म्स इन साइटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ब्लड फिल्म्स तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। ब्लड फिल्म्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लास स्लाइड, ऑप्शन बी माइक्रोफ्यूज ट्यूब या फिर ऑप्शन सी टेस्ट ट्यूब, ऑप्शन डी पेट टेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लास स्लाइड। स्मेर बनाने के लिए हम ग्लास स्लाइड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस इन स्पूटम। स्पूटम में तपेदिक का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जेडन स्टेन, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी जिम्सा स्टेन, ऑप्शन डी राइट स्टेन। तो ट्यूबरकुलोसिस से पता ही चल गया होगा कौन सा स्टेन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेडन स्टेन। जेडन स्टेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जेडन स्टेन होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम को और भी बेहतरीन बनाएंगे।